हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़ गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज थर्सडे है, तो रूटीन के हिसाब से आज हम लोगों का ट्रांसलेशन होता है। ऑफलाइन क्लास में होता था, तो ऑनलाइन क्लास में भी हम लोग आज ट्रांसलेशन ही करने जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। ऑनलाइन क्लासेस करेंगे बाबू। ऑनलाइन क्लास में ट्रांसलेशन में आज हम लोग टेंस करेंगे। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें से आज हम लोग पहला टेंस के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी पहचान पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी पहचान होता है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आता है। इसका जो हिंदी पहचान होता है किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसका जो लास्ट में हिंदी के जो लास्ट में क्रिया का जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, वो ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सब रहेगा। ठीक है। अब इसका रूल आ जाता है। रूल क्या होता है, जिसको आप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। सब्जेक्ट प्लस V1 एस या एस लगा देंगे और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हमारा क्या है, पॉजिटिव है। एग्जाम्पल पॉजिटिव के हिसाब से हम देख रहे हैं। पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है, जिसको आप क्वेश्चन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव को देख लेते हैं पहले। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ता है, यहाँ पे ता आ गया है, जिससे पता चलता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जिससे क्या पता चलता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। नेगेटिव उसी प्रकार से जब आप देखिएगा तो वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। जब क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखेंगे। दूसरा नंबर हो जाता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका भी हिंदी पहचान है। हिंदी पहचान ऐसे करके लिखेंगे, ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। इसका भी हिंदी पहचान होता है वाक्य के अंत में अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, आता है या रहता है। इसका जब रूल की बात करेंगे, इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस होता है इसमें एम इज एम आर प्लस V4 कर सकते हो आप, या V1 प्लस ING भी आप लिख सकते हैं, और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल हम डायरेक्ट हिंदी के साथ कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका हिंदी के साथ करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे हो जाएगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये पॉजिटिव के लिए हो जाएगा, मैं किताब पढ़ रहा
हूँ। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, एम इज आर का प्रयोग करना है। इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा और स्ट्रक्चर में क्या है, एम इज आर है। तो एम इज आर में से किसी एक के साथ एक को लगाएंगे। हम जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगेगा, तो एम लगा देंगे। आई एम रीडिंग ए बुक, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए बुक हो जाएगा। जब इसी का इंट्रोगेटिव में जब जाइएगा हो जाएगा, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, या क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। चलिए वही कर दीजिए, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, ये कर दीजिए। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा। जैसा कि आप समझ देख रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, इसका इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, एम इज आर को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे और सब्जेक्ट की जगह और यहाँ पे सब्जेक्ट ले आएंगे, बाकी सब सेम होगा हमारा। क्या हो जाएगा, आर लगेगा, तुम है तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। आर यू रीडिंग ए बुक हो जाएगा, आर यू रीडिंग ए बुक हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा है, थर्ड नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीसरा होता है। इसका भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसका हिंदी पहचान है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हिंदी पहचान है, इसका भी हिंदी पहचान है, ठीक है, इसका भी हिंदी पहचान है, आपको देखने के लिए अभी मिलेगा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे, एक एक सेंटेंस के साथ हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। ओके, हिंदी पहचान, हिंदी पहचान वैसे ही आप लिख सकते हो। इसमें आप जानते हैं कुछ चुका है, चुकी है, रहता है, तब उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आता है, ये इसका हिंदी पहचान है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, या यहाँ पे आपके लास्ट में जैसे खा लिया है, उसने पढ़ लिया है, ठीक है। इस प्रकार का सेंटेंस आपको हिंदी वाक्य देखने के लिए मिलेगा, तो आप आराम से पहचान सकते हो। हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो इत्यादि रहता है, तब उसका अनुवाद हम लोग प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसका जब स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, यानी रूल आप बोल सकते हो, रूल यहाँ पे कर देते हैं, रूल यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि एक सेंटेंस मेरा नीचे आ जाए। एक जो लास्ट बचा हुआ है 4 नंबर, उसको हम नीचे समझा सके आपको।
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डायरेक्ट एक हिंदी लिख दे रहे हैं, हिंदी के साथ कर दे रहे हैं इसको। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। क्या हो जाएगा? ही हैज V3 लगेगा, ईट का V3 ईटेन हो जाता है, ही हैज ईटेन फूड हो जाएगा, ही हैज ईटेन फूड हो जाएगा। जब इसी के निगेटिव में जाएगा तो ही हैज नॉट ईटन हो जाएगा। जब इसका इंट्रोगेटिव में जब जाइएगा हैज ही ईटन फूड हो जाएगा। जब इसका इंट्रोगेटिव में जब जाइएगा तो क्या हो जाएगा? हैज ही ईटन फूड, इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या वह खाना खा चुका है? इसका निगेटिव भी आप बना सकते हो, वह खाना, उसने खाना नहीं खाया है, ये भी आप लिख सकते हो, उसने खाना नहीं खाया है। इसका निगेटिव ये भी हो सकता है। एक लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि आप जानते हो लास्ट हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान, इसका भी हिंदी पहचान है। हिंदी पहचान के साथ हम लोग समझेंगे। हिंदी पहचान, हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, इसमें भी रहता है रहे हो, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि ये समय को भी शो करता है। कोई काम कोई निश्चित समय से या अनिश्चित समय से होता आ रहा है, उसको ये इंडिकेट करता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी पहचान देखेंगे। वाक्य के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो, रहे हो, आता है। समय के लिए इसी में लिख देते हैं, समय के लिए, समय के लिए इसमें आ जाएगा, इसमें दो चीज़ आता है। समय के लिए समय के लिए इसमें से के लिए, यानी इसमें सीन्स का प्रयोग आप करेंगे। सीन्स का प्रयोग कब करेंगे? सीन्स का यूज होगा निश्चित समय के लिए। लिख दे रहा हूँ अच्छे से, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय होगा और फॉर का जब आप प्रयोग करोगे ये हो जाएगा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। सीन्स का प्रयोग कब करेंगे? निश्चित समय के लिए। और फॉर का प्रयोग कब करेंगे? अनिश्चित समय के लिए करेंगे। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर देख लेंगे, यानी रूल, जिसको रूल कहते हैं। रूल आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस
हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing, इसमें भी होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सीन्स हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस टाइम हो जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल हो देख लेते हैं हम लोग। वो सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। इसका क्या बन जाएगा, इसका जब क्वेश्चन जब ट्रांसलेशन बनाइएगा तो क्या हो जाएगा इसका, he has been playing since morning। क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। यहाँ पे सीन्स लगा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे सीन्स लगा है, तो सीन्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, निश्चित समय के लिए, ठीक है। वो सुबह से खेल रहा है, यानी एक समय बता रहा है कि सुबह से खेल रहा है, समय एक निश्चित है, यहाँ पे समय निश्चित है कि वो सुबह से खेल रहा है, इसलिए यहाँ पे सीन्स लगा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ये देखना है अच्छा से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, he has been playing since morning, पूरा चीज अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिए आप लोग। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर देख सकते हो, बना सकते हो, समझ सकते हो। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा बच्चों। और एक चीज़ और है, HW में जो आप क्या करेंगे, इसको तो CW जैसे HW में क्या करेंगे आप, HW में आपको हर एक जैसे लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इन सब से चारों से 5-5 सेंटेंस बनाना है। मेक सेंटेंस each tense, make sentence with each tense। from कर दीजिए, make sentence from each tense। घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस करिए, आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। कल फिर ट्रांसलेशन है, देखते हैं ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन, और नहीं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करा देंगे, दोनों में से कोई एक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।